हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श सर कंप्यूटर एजुकेशनल ट्रेनिंग। मैंने पहले पार्ट में बात किया कीबोर्ड की कितनी होती हैं। आज हम बात करेंगे कि कीबोर्ड में जो की होती हैं, पांचों प्रकार की, जो 5 प्रकार की होती हैं, उन की का काम क्या होता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहले की होती है हमारी फंक्शन की। पहले की हमारी है फंक्शन की यानी F1 to F12 जैसे F1 हेल्प के लिए यूज की जाती है और F12 सेव एज के लिए यूज की जाती है। समझ में आ रहा है ना। जैसे किसी के बारे में जानकारी लेना है आपको डायरेक्ट, तो F1 पर आप क्लिक कर दीजिए और जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सेव एज यानी दूसरी फाइल को उसी फाइल में रिप्लेस कर देना, तो आप डायरेक्ट सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम एक एक की का F2, F3, F5 इन की का प्रयोग क्या है। जैसे F8 बूटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, एक फॉर्मेटिंग तक हम पूरा स्पेशलिस्ट सिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद पहले हम एक एक की के जितने पांचों प्रकार की हैं, पांचों प्रकार की का एक तरफ से अनुसरण कर लेते हैं। उसके बाद हम इस बीच की जितने भी की हैं उनकी को हम बताएंगे। दूसरा आती है न्यूमेरिक की यानी 0 to 9। इसके बीच में हमको नंबरिंग लिख सकते हैं। नंबर यानी नंबर लिखना है तो हम नंबर लिख सकते हैं। जैसे कुछ लोग करते हैं 1 to 10 और 1 to 9 लिख देते हैं, तो ये सरासर गलत है। सही होता है 0 to 9, क्योंकि 0 और 9 हमारी एक ऐसी संख्या है कि इसके बीच में करोड़ों, मिलियंस, अरब, कई सारे नंबर्स इसी के बीच में आते हैं, जो पूरी मैथमेटिक्स का वर्क चलता है। स्पेशल की, इसके बाद नंबर आता है स्पेशल की। पहले की है हमारी एस्केप, ESC, एस्केप बटन। एस्केप बटन का यूज कहाँ किया जाता है? सबसे ज्यादा एस्केप बटन का यूज है टैली में। कहाँ किया जाता है? टैली में किया जाता है। यानी टैली में इसलिए किया जाता है कि जैसे हमको किसी चीज में पीछे आना है, टैली में हम बैक स्पेस से पीछे तो आ नहीं सकते। क्लोज करना है या बैक करना है तो आप टैली का प्रयोग भी कर सकते हैं। या फिर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग स्टॉप करने के लिए, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को स्टॉप करने के लिए, जैसे अचानक से कभी कभी कंप्यूटर हमारा ऑटोमेटिक चलने लगता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एस्केप बटन का यूज करते हैं। ठीक। उसके बाद हमारी टैब बटन का यूज क्या होता है? टैब बटन का सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें जैसे इस प्रकार के सेल बने होते हैं। अगर हम टैब का प्रयोग करते हैं, टैब का, तो यहाँ 1 लिखा और टैब पर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा एक कर्सर दूसरे में चला जाएगा। हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। अगर आप टैब ना क्लिक करके आप क्लिक कर दोगे इंटर, क्या क्लिक कर दोगे? इंटर। तो इंटर क्लिक करोगे तो 2 आगे ना जाकर नीचे लिखना स्टार्ट कर देता है, यानी पैराग्राफ चेंज करता है। इंटर काम होता है पैराग्राफ को चेंज करना। ये होता है इंटर का काम। फिर है नेक्स्ट हमारा शिफ्ट बटन यानी जो फंक्शन की हमारा सबसे ऊपर रहता है, फंक्शन की जो हमारा सबसे ऊपर रहता है, उसी के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर कुछ सिंबल्स बने होंगे इस प्रकार के। उन सिंबल को इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। या फिर हिंदी वर्ड यानी हिंदी लैंग्वेज को लिखने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। या फिर 1 वर्ड कैपिटल लिखना है तो हम शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। तो शिफ्ट बटन का यहाँ प्रयोग होता है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट स्पेस बार का आप जानते हैं कहाँ प्रयोग किया जाता है? स्पेस देने के लिए, यानी नियरेस्ट स्पेस। और हाँ, टैब का प्रयोग भी किया जाता है स्पेस देने के लिए, पर ये नियरेस्ट स्पेस नहीं देता है, ये थोड़ा दूरी स्पेस देता है। समझ में आया? तो स्पेस बार का प्रयोग यहाँ किया जाता है, यानी नियरेस्ट स्पेस देने के लिए। बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है जैसे आपके मोबाइल में इस प्रकार का कट का निशान होता है, यानी कोई भी वर्ड, जैसे आपने राहुल लिखा और ई गलत हो गया, तो आप बैक करोगे तो ये बैक हो जाएगा और यहाँ आप
राहुल सही लिख सकते हो। तो इसी प्रकार बैक स्पेस की का हम प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं बैक स्पेस की लिखा रहता है या कहीं कहीं इस तरह बैक स्पेस की का एरो बना रहता है कि हम उससे बैक कर सकें। ठीक, फिर हमारे कुछ और की हैं जैसे कंट्रोल और अल्ट। CRT का मतलब होता है कंट्रोल, ALT का मतलब होता है अल्ट यानी अल्टरनेटिव। इसका काम होता है शॉर्टकट की का प्रयोग करना, शॉर्टकट की का प्रयोग करना। ओके, शॉर्टकट की का प्रयोग करना। फिर हमारा नेक्स्ट है एरो की। क्या है? एरो की। एरो की का मतलब होता है कि पैराग्राफ को ऊपर और ऊपर नीचे यानी लेफ्ट राइट एंड बैक, ऊपर नीचे ले जाना हो आपको पैराग्राफ को, या फिर बिहाइंड टेक्स्ट इधर मतलब कहीं भी ले जाना हो, या गेम खेलने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग एरो की का ही किया जाता है। यानी जैसे हमारे माउस में स्क्रॉलिंग बटन का काम करता है उसी प्रकार ये हमारा एरो की काम करता है। समझ आया? तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ की हैं कीबोर्ड के, फंक्शन, न्यूमेरिक, स्पेशल, अल्फ़ाबेट, एरो। ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसकी अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। बुक होगी, बुक से पढ़िए जिससे थोड़ा और समझ में आता है। एनी प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए जिससे मैं इसके बारे में और बता सकूं और अच्छे से भी बता सकूं, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि टाइम मुझे उतना नहीं मिल पाता कि मैं रोज जो है वीडियो बना सकूं। तो फिलहाल मैं रोज एक वीडियो जरूर डालता रहूँगा, लेकिन आप जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे चैनल पर कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोगों को आज मैंने बताया फंक्शन, न्यूमेरिक, स्पेशल, अल्फ़ाबेट, एरो, और इसका काम क्या होता है, इन सब का एक एक प्रयोग क्या है, इनका काम क्या होता है ये बताया। अब हम इसके बीच में अभी छूटी हुई है F1 to F12 की एक एक बटन, उस बटनों का काम क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन वो बताया जाएगा आपको जब फॉर्मेटिंग हम सिखाएंगे, फॉर्मेट, कंप्यूटर को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, तब हम हर एक की का प्रयोग बता देंगे। फिलहाल कोर्स अभी बहुत पीछे, तो हमको कोर्स कंप्लीट भी करना है, तो अभी F1 to F12 तक हम कंप्लीट करते हैं। और ये जो 0 to 9 है, स्केप, एनिश, अल्फ़ाबेट की, एरो की, हमने बेसिकली बता दिया है। अब कल हम अगले पार्ट में और कुछ डिस्कस करेंगे, माउस क्या होता है। तो अभी तक तो इतना ही, थैंक यू। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सके और फिर हम अच्छी वीडियो बनाएं। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, और एक एक प्रोसेस भी बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।